हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस 3। आप सब नीट 2025 का पेपर फाइनली दे के आ चुके हो। इतनी सारी मेहनत, साल भर की मेहनत, पढ़ाई, सब कुछ, और उसके बाद फाइनली पेपर हो चुका है। अब यही सारा टाइम आएगा जिस पर आप सब वीडियोस देखोगे कि वही कट ऑफ कितनी एक्सपेक्टेड जा सकती है, कैसे कैसे आप आंसर अटेम्प्ट करके आए हो, क्या हम कहीं पर आंसर की को चैलेंज करेंगे या नहीं, ये सब चीज़ें। उससे पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आंसर की को डिस्कस कर लेना, सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेना। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। चलते हैं बिना किसी देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ चुका है। आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस प्लाज्मिड के अंदर एक एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है उसको इंसर्ट कर दिया गया है। कहाँ पर, किस साइट पे किया है? इको R1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज विल बी चूजन टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इनमें से क्या सही चीज़ है। देखो ये जगह पर, इस साइट पर, क्योंकि आपने एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर दिया है, तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जीन है अब वो ये एंजाइम नहीं बना पाएगा, है ना। तो जब आप इसको सबस्ट्रेट दोगे एक्स गैल, तो क्या ये कोई कलर प्रोड्यूस करेगा? ये नहीं करेगा, है ना। तो इसी तरीके से आप रिकॉम्बिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। सो आप कौन सी कॉलोनीज को सेलेक्ट करोगे? जो कलर नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। तो वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सेलेक्टेड, ठीक है, ब्लू कलर कॉलोनीज नहीं। इसका मतलब तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। यूजिंग एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम प्लेट, यहाँ पर वो भी नहीं कर रहे हैं हम। ब्लू कलर कॉलोनीज को हम नहीं सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इन द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम, अच्छा, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम, इसको आप क्या कहते हो? देखो जब आप एक नॉन प्रोटीन पार्ट को अटैच करते हो विद अ प्रोटीन पार्ट, तो इट फॉर्म्स होलो एंजाइम, है ना, ठीक है, ये फॉर्म करता है आपका। लेकिन अब यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट क्या आ जाता है? आपका कोफैक्टर। तो प्रोटीन पार्ट क्या है? प्रोटीन पार्ट आ जाता है एपो एंजाइम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। तो ये बात तो सही है भाई, प्राइमरी इको सोर्स जो है एनर्जी का वो आपकी सोलर एनर्जी है। उससे एनर्जी लेके प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, देन फिर आपके आगे कौन आते हैं? कंज्यूमर्स आते हैं। तो ऐसे हमारी चेन चलती है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? एनपीपी तो क्या होती है आपकी? एनपीपी होती है जीपीपी माइनस आर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ गलत दे दी है, तो क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। मुझे मेरी वीडियो को थोड़ा एडजस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको इग्नोर करके हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक, ठीक है, एट मेच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। क्या ये बात सही है? वैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे? एंटीपोडल्स, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या है? एग सेल, इधर क्या है? सिनर्जिड, और यहाँ पे आपके क्या है? दो बीच में पोलर न्यूक्लियाई। तो जब आप सेल देखने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो 7 सेल स्टेज रहती है, बट यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई हैं, तो क्या रहता है? 8 न्यूक्लिएट। ये बात सही है। द एग एपैरेटस हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये गलत है। एग एपैरेटस क्या है? ये वाला पूरा पार्ट जिसमें एक एग सेल और 2 आपके सिनर्जिड्स आ रहे हैं। तो एग एपैरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स रेफर टू। नियोप्लास्टिक सेल्स का मतलब यहाँ पर किसकी बात हम कर रहे हैं? कैंसर की बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या इट इज़ अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल? बिल्कुल सही बात है। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, सही बात है। इन्वेजन एंड डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू, ये बात भी सही है। दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, अगर ओरिजिनल लोकेशन पे कन्फाइंड है तो वो आपके नियोप्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए, बी एंड सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ईजी नहीं आ गया है। देखो जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड। स्पर्म्स का मतलब क्या होता है? सीड्स। तो ये तो गलत ही हो गया कि सीड्स आर एब्सेंट,
आगे देखो क्या बोला है, जिम्नोस्पर्म हैव फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं है, एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावर्स कंटेनिंग, तो ठीक है। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, भाई ये भी नहीं है, ठीक है। सीड्स आर नेकेड, ये बात सही है, ठीक है। तो इसके नाम से ही आप लोगों ने इसको याद किया हुआ है, जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड्स। चलो एक बार वापस से वीडियो को साइड करना पड़ेगा। नाउ वी आर गुड टू गो। ऑल राइट, कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ इसमें है नहीं प्यारा तो क्या, इजी ही कहेंगे हम इसको, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको वो करना है। प्रोजेस्ट्रॉन आपका कहाँ से रिलीज हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। रिलैक्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, रिलैक्सिन हो रहा है आपका ओवरी से। मिलानोसाइट कहाँ से हो रहा है, मिलानोसाइट आपका हो रहा है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, पिट्यूटरी। अब इसके बाद कैटेकोलामीन्स कहाँ से आ रहे हैं, एड्रीनल मेड्यूला। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, ए का 4 ये दोनों में से अब हम देखेंगे। रिलैक्सिन यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, तो बी का 2 तो दोनों में ही दिया हुआ है, ठीक है। मिलानोसाइट पे आ जाते हैं, तो सी का हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 पार्स इंटरमीडिया। तो यही वाला ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which chromosome in human genome has highest number of gene? हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन 1 में देखने को मिलते हैं, और कितने मिलते हैं अगर याद हो तो आपको 2968, ठीक है। लोवेस्ट किस में देखने को मिलते हैं, वाई में। तो यहाँ करेक्ट क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिबुस्को इज ट्रू। रिबुस्को भाई आपका यहाँ पर जो एंजाइम है, आप इतनी बार पढ़ चुके हो, C3 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप रहता है आपका, कौन सा स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। तो उसको कौन करवाता है, आपका रिबुस्को एंजाइम। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट कैटेलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ठीक है। इट इज़ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल नहीं। इट इज़ एक्टिव ओनली इन डार्क, ये तो नहीं है। इट हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन तो भाई फ्री के नंबर मिल गए हैं आपको, मेनार्क आ जाएगा इसका आंसर। इसका अगर गलत करके आए फिर तो देखो भाई, फिर तो कुछ नहीं बोला जा सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वॉज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। देखो इन्होंने कौन सा एंजाइम यूज़ किया था, ही यूज्ड इकोलाई, ठीक है। इकोलाई क्या है, बैक्टीरियम है। इन्होंने अलग अलग चेन सिंथेसाइज की थी। इन्होंने बोला था मैं ए चेन अलग बनाऊंगा, बी चेन अलग बनाऊंगा, और होस्ट क्या रखूंगा, इकोलाई, ठीक है। और बाद में इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। सो दिस वॉज डन ऑन दी बैक्टीरियम। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से एक सेकेंड। ऑलराइट, वी आर गुड टू गो। चलो यहाँ पे देखो, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स, 1 इज, ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो ये बात तो सही है, ठीक है। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हो आप कि भाई जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट्स हैं, पर कॉर्डेट्स नहीं आते हैं। अब इसमें रीजन क्या दिया हुआ है, द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड, ये बात तो सही है ना, सही है ना। फिर इसके बाद ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये आगे जाके किस में चेंज हो जाती है, इनटू अ वर्टिब्रल कॉलम। तो रीजन भी सही है, ठीक है। तो हम किस पे जाएंगे, दोनों बात सही है और सही एक्सप्लेनेशन आपकी ये दी हुई है। What is the main function of spindle fiber during mitosis? जो आपके ये जैसे मान लो इधर हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, जो ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, इसका क्या काम है, इसका काम है इन दोनों को सेपरेट करना। सो टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स, ठीक है। अरे वाह, चलो वापस से मैच दी फॉलोइंग आ चुका है। अब इसमें देखो, तुम सबसे पहले इसको वो कर सकते थे, यहाँ पर बड़े आराम से टाइम बचा सकते थे अगर तुम्हें सिर्फ यूक्रोमेटिन तुम्हारा याद है तो यूक्रोमेटिन क्या है भाई, यूक्रोमेटिन है लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टेन्ड। तो हेट्रो क्या हो जाएगा, डेंसली पैक। बी का 3 देखो, बी का 3 एक में ही दिया हुआ है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एल्फ्रेड हर्शे ने, जल्दी से बताओ, यहाँ पे इन्होंने बताया था DNA एज जेनेटिक मटीरियल कन्फर्मेशन, ठीक है। ग्रिफिथ का आपको मालूम है दैट ही हैज़ शोन अस ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी बैक्टीरिया के बारे में फिर इन्होंने बताया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
In frog, the renal portal system is a special venous connection that acts to link. ठीक है, रीनल से तो आप समझ गए कि किडनी की बात हो रही है, पोर्टल से किसकी बात हो रही है भाई, इंटेस्टाइन की नहीं हो रही है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की हो रही है। तो सही आंसर क्या करके आओगे इसमें, ये करके आना चाहिए था आपको, किडनी एट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन एन यूकैरियोटिक सेल। इसमें से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आपको बताना है कौन कौन से इवेंट्स हैं। देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, नहीं ये चीज़ गलत है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ये सही है। मिथाइल ग्रुप ऐड होता है कहाँ पे, एट 5 प्राइम एंड। एडिनाइन रेसिड्यूज कहाँ रहते हैं आपके, ऐड होते हैं 3 प्राइम एंड। ठीक है, ये बात भी सही है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएज, नहीं। यहाँ पर आपकी ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब दिखा रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स। तो बी सी ई तो नहीं है हमारा, डी ढूंढो, ये रहा डी। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी सी एंड टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफाइज डीएनए फॉलोइंग दी इक्वेशन। भाई नंबर बढ़ता ही तो जाता है, यहाँ पे क्या रहता है 2n। ठीक है, 2 की पावर n, ये नहीं गलत करके आना चाहिए। ठीक है, वापस से थोड़ा शिफ्ट करते हैं खुद को। ऑल राइट, चलो देखो, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये बात तो सही है, इसमें तो हमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है। ठीक है, द फ्लावर्स प्रोड्यूस एनरमाउस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये बात भी सही है, पर कुछ कनेक्शन या रीज़न नहीं है इसका ये करेक्ट। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग अपनी जगह सही हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों आपका विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलरफुल नहीं होते या फिर बहुत ज़्यादा नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते। ठीक है, तो इसमें हमारा सही क्या आ जाएगा, वी विल डू दैट बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो, epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following। देखो मैंगो को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, वो स्पेस के लिए एपीफाइट वहाँ पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो एपीफाइट का तो फायदा हो रहा है, पॉजिटिव आ गया। लेकिन मैंगो का कुछ हो रहा है क्या, मैंगो को कुछ नहीं हो रहा, वो न्यूट्रल है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप आपका क्या कहलाता है, कमेंसलिज्म, जहाँ पर एक को फायदा हो रहा हो और एक आपका न्यूट्रल है। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, ये बात सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। एक बात बताओ, 2 स्टेटमेंट दे दी, दोनों में से एक सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली तो गलत ही हो गई, ऊपर वाली हम सही कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन, ये बात सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट आपके आ जाते हैं बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, ये बात भी सही है आपकी। ठीक है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ, ये भी ठीक है। हमारी गलत कौन सी गई है यहाँ पे, बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो ये तो नहीं होगा आंसर, ए सी डी ई ओनली, तो ये करेक्ट आंसर है आपका। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2nd। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर विच इज़ यूज्ड एज अ फॉर्म ब्रेकर फ्रॉम द गिवन फिगर। आपको फॉर्म ब्रेकर बताना है। फॉर्म ब्रेकर यहाँ पे क्या कौन है आपका, सी, पक्का। देखो बी तो यहाँ पे आपका क्या है, मोटर है। ठीक है, जो सी है वही है आपका फॉर्म ब्रेकर। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। फ्रॉग्स रिस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स। तो आपको सही चीज़ बतानी है। ठीक है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। देखो जो इन्होंने लैंड पे दिया है कि वो स्किन से कर रहा है, वो बकल कैविटी से कर रहा है, वो लंग्स से कर रहा है, ये बात सही है। लेकिन वाटर में यहाँ पर बात गलत दे दी गई है। अंडर वाटर वो सिर्फ परफॉर्म कर रहा है आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्राइमरीली। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट फॉर वाटर इज फॉल्स बट ट्रू फॉर लैंड। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स। अब आप हमको ये बताना है कि इसमें से सही क्या है।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स किसकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एड्रीनलिन और आपकी नॉर एड्रीनलिन की, ठीक है। अब क्या ये प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं? नहीं, ये प्यूपिलरी क्या कराते हैं? डायलेशन कराते हैं, ठीक है। ये क्या करा रहे हैं? प्यूपिलरी डायलेशन। हाइपरग्लाइसीमिक है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? ग्लाइकोजन को तोड़ के, ठीक है। इट कॉजेज पाइलो इरेक्शन, हेयर्स की जो है आपकी इरेक्शन करवाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, सही है। तो यहाँ पर हमारा बी भी सही है, सी भी और डी भी। ए गलत हो जाता है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, या जो बी, सी एंड डी पे, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। ऑल राइट, सो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो भाई पार्थिनोकार्पी है कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स, ये बात तो सही है, ठीक है, ये तो आप पढ़ते ही हो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन, तो ये बात सही है। पीजीआरस की हम दो कैटेगरी बनाते हैं, एक आपके प्रमोटर्स होते हैं और एक इनहिबिटर्स, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर रीडिफरेंशिएशन, ये बात भी सही है। पहले डी डिफरेंशिएशन होगी, उसके बाद आपका क्या रहेगा? रीडिफरेंशिएशन। इसके बाद एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्रमोटर तो है ही नहीं, प्रमोटर में आपके यहाँ पे ये तो आता ही नहीं, ठीक है। ये किस में आ रहा है? आपका इनहिबिटर में जा रहा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, भाई वो एपिकल बड की कराएगा, लेटरल बड्स की क्यों कराएगा, ठीक है। तो ये हटा दो, ए बी सी सही हो जाते हैं हमारे, इसका ऑप्शन को हटा दो, इस ऑप्शन को, ये रहा ए बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, कौन सी पिट्यूटरी है जो हाइपोथैलेमस से हॉर्मोन्स लेती है, खुद स्टोर कर रही है, आगे नहीं सिक्रीट नहीं कर रही खुद से? वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या आता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, ठीक है। ये तीनों तो आपके कहाँ चले गए? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। आगे चलते हैं, which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverage produced by yeast? तो यहाँ पे एक्चुअली पूछा जा रहा है कि जो नॉन डिस्टिलेशन के थ्रू जो आपकी बेवरेज आ रही है, नेचुरल जो है, वो कौन सी है? इट इज बियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट, मतलब यहाँ पर जो आपके मल्टीपल जीन्स हैं वो मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। मल्टीपल जीन क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कैसा रहता है आपका? ऑटोसोमल नहीं, एक्स लिंक नहीं, मेंडे, ये रहता है आपका नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वापस से मुझे एक बार अपनी वीडियो को साइड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये तो बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है? मैच करना है। भाई हेड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका? हेड कंटेन्स दी जेनेटिक मटेरियल, जो मिडिल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, व्हाट इट विल डू? प्रोवाइड एनर्जी। एक्रोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट हैज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। टेल आपका किसके लिए है? स्पर्म मोटिलिटी के लिए। तो ए का हमारा क्या आ जाएगा? 4, बी का वी हैव 3, सो ए का 4 ये रहा, बी का 3। अब इसमें से देखो एक्रोसोम में क्या है आपके? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में आपने 4 एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद किए हुए हैं, विच इज गुलमोहर, ठीक है, पी, बीन एंड केशिया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? सही आंसर पी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल पोस्ट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।